वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौतिक विशेषताएं पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख लें। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और फिर हर वीडियो क्लास में एक टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमें समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, आज हम भारत के प्रमुख भौतिक क्षेत्र मीन्स फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत के 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन माउंटेन्स। दूसरा उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा रेगिस्तान, डेजर्ट्स। चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पांचवा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और छठा है द्वीप समूह मीन्स आइसलैंड ग्रुप्स, जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के रूप में है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं ये हमारे देश में कहाँ स्थित हैं। सबसे पहली बात करते हैं हिमालय की, जो रियल में इस प्रकार से दिखते हैं जैसा कि आपके सामने पिक्चर है, और ये भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैले हुए हैं। फिर बात आती है मैदान की, प्लेन्स। तो हिमालय के जस्ट नीचे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं मैप में, ये पूरा इलाका मैदान मतलब कि प्लेन्स का है और ये उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट की। तो भारत में एक ही सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो है थार डेजर्ट, पश्चिमी राजस्थान में, जो येलो कलर में मैप में दर्शाया गया है। डेजर्ट के बाद फोर्थ फिजिकल डिवीज़न है हमारा प्रायद्वीपीय पठार मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू। पठार मतलब कि उबड़ खाबड़ ज़मीन जिसमें खनिजों की बहुतायत होती है। और भारत का जो दक्षिणी भारत है, जो वी शेप का इलाका है, उसके बीचों बीच का पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार का है। फिर बात आती है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स की। तो भारत की तटीय रेखा के आसपास का पूरा मैदानी इलाका तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और छठा और अंतिम फिजिकल डिवीज़न है हमारा द्वीप समूह मीन्स आइसलैंड ग्रुप्स। तो भारत में 2 आइसलैंड ग्रुप्स हैं, एक अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। तो यहाँ बात होती है हमारे सारे 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स की कि ये भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। अब हम इन सबको एक एक करके इनकी विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी खास विशेषताएं क्या हैं, ये हमारे देश में किस काम आते हैं, सबको एक एक करके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ऊपर और ज़्यादा ऊंचाई वाली श्रेणी है हिमाद्री, बीच वाली श्रेणी है हिमाचल और सबसे नीचे वाली कम ऊंचाई वाली श्रेणी है शिवालिक। अब इनकी खास विशेषताएं क्या है? तो हिमाद्री की खास विशेषता यह है कि इसकी जो पहाड़ की चोटियां हैं वो हिमालय की सबसे ऊंची वाली चोटियां हैं, साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। हिमाचल की बात करें तो इसमें हमारे हिल स्टेशंस और हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पाई जाती है। और शिवालिक की बात करें तो इनकी ऊंचाई कम होती है और दून घाटियाँ इनमें पाई जाती हैं। ये शिवालिक की खास विशेषताएं हैं। अगर हम ओवरऑल हिमालय की बात करें तो भारत का ठंडा प्रदेश है, पर्यटन के क्षेत्र से अच्छा प्रदेश है, चिकित्सा आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अब अगर हिमालय के अलावा कुछ अलग पर्वत चोटियों और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमालय और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का एक पार्ट है और नेपाल में स्थित है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फिर दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि भारत के पीओके क्षेत्र में है। फिर बात करें हम दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वह है कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा भारत में कुछ अन्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जैसे कि कैलाश माउंटेन रेंज, ये तिब्बत के इस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भारत के हिंदू धर्म की एक पवित्र यात्रा अमरनाथ यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर, वो यही इलाका है जहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं। इनके अलावा हम बात करें तो काराकोरम और जास्कर, ये कश्मीर की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। फिर पूर्वोत्तर में गारो खासी की पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी प्रमुख हैं।
इसके अलावा भारत में दुनिया की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वतमाला भी है, जो कि राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक फैली हुई है। फिर इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो 2 समांतर पर्वत श्रेणियाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इस सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर से और नीचे से 2 समांतर मीन्स पैरेलल रिवर्स नदियाँ बहती हैं, नर्मदा एंड तापी। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख हिल्स हैं नीलगिरी हिल्स, जो कि यहाँ दक्षिण भारत के बिल्कुल बीचों बीच इलाके में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है अन्नाईमुड़ी, जो कि यहाँ केरला में है, साउथ इंडिया में। तो ये हुई हिमालय के अलावा भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत चोटियाँ। अब आगे बढ़ते हैं हम भारत के उत्तरी मैदानों की तरफ। तो अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदानों की, मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो भारत के उत्तरी मैदान उत्तरी भारत के इस ग्रीन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। और वास्तव में ये इस प्रकार से दिखते हैं, सीधी ज़मीन की तरह। इनकी मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। अब नदियों से बने हैं तो ये उपजाऊ भी होंगे, क्योंकि नदियों से इनको सिंचाई मिलती रहती है। तो ये भारत के सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हैं। ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कृषि के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, या उपजाऊ फिजिकल डिवीज़न कौन सा है, तो वो है मैदान, क्योंकि ये नदियों से बने हैं। और यहाँ की जो मृदा है उसे जलोढ़ीय मृदा, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। और इस जलोढ़ीय मृदा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ये सब उत्तरी मैदानों की विशेषताएं रही। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और ये हैं कि मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, मतलब भारत के सबसे ज़्यादा लोग इसी इलाके में बसते हैं। और यहाँ शहरीकरण भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं आसान हैं। तो ये तो बात हुई भारत के उत्तरी मैदानों की। अब बढ़ते हैं भारत के तीसरे मेजर फिजिकल डिवीज़न की तरफ, जो है डेजर्ट। और भारत का जो प्रमुख डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पाया जाता है। ये येलो कलर में उसकी लोकेशन है। डेजर्ट इस प्रकार का दिखता है, दूर दूर तक रेत ही रेत, गर्म इलाका, और यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, बरसात काफ़ी कम होती है। इसी कारण यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम मिलते हैं, और सिंचाई की कमी के कारण यहाँ के पेड़ पौधे ज़्यादातर कटीले और झाड़ियों के रूप में होते हैं। और यहाँ की मृदा भी सॉल्टी यानी लवणीय होती है। ये कुछ खास विशेषताएं हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान की। ये था तीसरा मेजर फिजिकल डिवीज़न। फोर्थ है पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब प्रायद्वीपीय पठार। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक वी शेप में ये जो बीच बीच का इलाका है ब्राउन कलर में, ये पूरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। वास्तव में इस प्रकार से दिखते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। प्लेट्यू यानी पठार, इसका मतलब ही यही होता है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, इस प्रकार से। और मैदान सीधे होते हैं, और पर्वत तो चोटियों के रूप में होते हैं। ये जो प्लेट्यूस हैं ऊबड़ खाबड़, इसके ऊबड़ खाबड़ होने का कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये खनिजों के खास स्रोत हैं, मतलब पठारों में ही सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कृषि के दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपजाऊ भारत का कौन सा फिजिकल डिवीज़न है, तो वो है मैदान। खनिजों की दृष्टि से सबसे उपजाऊ फिजिकल डिवीज़न कौन सा है, तो फिर बात आएगी पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्लेट्यूस की। तो ये तो रहा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स प्रायद्वीपीय पठार के बीच में भी कुछ अन्य छोटे छोटे महत्वपूर्ण पठार हैं, जैसे कि ऊपर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात का ये इलाका मालवा का पठार कहलाता है। फिर दक्षिण में आए तो ये डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार कहलाता है। और यह छोटा नागपुर का पठार, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके को घेरे हुए है। तो ये विशेषताएं थी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। नेक्स्ट और फिफ्थ जो हमारा फिजिकल डिवीज़न है वो है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय मैदान। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा रेखा में जो आसपास का मैदानी इलाका है, ये जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है, इसे ही तटीय मैदान कहा जाता है, जो वास्तव में इस प्रकार से दिखते हैं, समुद्र के किनारे का मैदानी इलाका। अब अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की,
तो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं इसके पार्ट्स के अलग अलग नामों के। तो आपको ध्यान रखना है पूर्व यानी ईस्ट साइड में जो घाट है उसे पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। फिर इसके भी दो हिस्से हैं, एक नॉर्दर्न सरकार और दूसरा कारोमंडल कोस्ट, कारोमंडल तट। ऐसा ही सेम पश्चिम यानी वेस्टर्न साइड में है, जिसमें इस पूरे घाट को वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट कहते हैं। फिर इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, कोंकण कोस्ट और दूसरा मालाबार कोस्ट। हालांकि इस कोंकण के बीच में कन्नड़ भी है, लेकिन वो छोटा सा तटीय क्षेत्र है, इसी में समा जाता है। इसीलिए मेन हमें दो बड़े पार्ट ध्यान रखने हैं, कन्नड़ और मालाबार। तो ये खास विशेषताएं रही इनके नाम के आधार पर। इसके अलावा ये तटीय इलाके हैं, तो यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल हैं। और यहाँ समुद्र होने के कारण मछली पालन के लिए भी ये ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये खास विशेषताएं हैं कोस्टल प्लेन्स की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फिजिकल डिवीज़न, जो कि छठा फिजिकल डिवीज़न है, द्वीप समूह मीन्स आइसलैंड ग्रुप्स। तो आइसलैंड ग्रुप्स क्या होता है? चारों ओर पानी से घिरा हुआ बीच में स्थलीय जो भाग होता है उसे आइसलैंड कहते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे आइसलैंड मिल जाते हैं तो आइसलैंड ग्रुप बन जाता है, द्वीप समूह। भारत में ऐसे ही दो द्वीप समूह हैं, एक अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, दूसरा बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं, ये दोनों ही भारत का हिस्सा हैं और ये भी भारत के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। हमारी जल सेना के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, पर्यटन के हिसाब से काफ़ी यूज़फुल हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ये हैं भारत के दो आइसलैंड ग्रुप्स। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब आप इसके टेस्ट के लिए तैयार रहें। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप पेन पेपर ले लें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। इस टेस्ट में आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने पेन पेपर पर उनके राइट ऑप्शन जो आपके अनुसार सही हो उनको नोट करते रहें और लास्ट में दिए गए रिजल्ट से उनको मिला करके देखें कि आपका क्या स्कोर बना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? आपका टाइम स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन, कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक उत्पादित भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? मैदान, पठार या फिर पर्वत? थर्ड क्वेश्चन, खनिजों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक उत्पादित भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? पर्वत, मैदान या फिर पठार? फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा पठार नहीं है? थार, मालवा या छोटा नागपुर? मीन्स इन तीनों में से कौन सा पठार का उदाहरण नहीं है? फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर अन्नाईमुड़ी? तो यहाँ टेस्ट कंप्लीट होता है और आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अपने आंसर्स को इनसे मैच कर लें। यदि आपका स्कोर 3 से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो फिर से देखनी और फिर से समझने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। थैंक्स टू वॉच।